नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रताप और सूर्य इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ ऐसे सबसे बड़े गवर्नमेंट के ऐलान के जिसको सुन के आप तो बोलेंगे बल्ले बल्ले। जी हाँ, ऐसे क्या वो ऐसा ऐलान है जिसकी वजह से आप खुश होने वाले हो। आपकी जो जेब है वो थोड़ी सी अब ढीली होने की जगह टाइट होने वाली है। अब आपके हर महीने के 200 से 400 रुपये बचेंगे। आखिर कैसे, ऐसा कौन सा फैसला है? तो सबसे पहले बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी तक क्या होता था कि आपके पास 2 फ़ोन हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एक फ़ोन है एंड्रॉयड वाला जिससे आप अपना यूज़ करते हो, और एक फ़ोन है ऐसा जो सिर्फ कॉलिंग के लिए है, कीपैड वाला। अब आपको जब रिचार्ज कराना होता है तो अपने एक फ़ोन में आप रिचार्ज कराते हो जिसमें आपका इंटरनेट होता है, आपका कॉलिंग होता है, आपका SMS होता है, आपका वो एक स्मार्टफोन रिचार्ज होता है। दूसरा होता है आपका एक फ़ीचर फ़ोन है। अब आपको फ़ीचर फ़ोन में जब आपको रिचार्ज करना है, आपको उसमें सिर्फ कॉलिंग चाहिए, कॉलिंग की ही सुविधा चाहिए। बट आप जब रिचार्ज करते हो आपके पास से पैसा जाता है इंटरनेट का भी, जो आपको उस फीचर फ़ोन में जिसमें इंटरनेट का यूज़ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको उसमें डेली का 1.5 GB 2 GB मिल रहा है। आप बोलोगे मुझे क्या करूँ मैं 1.5 GB 2 GB का? ऑलरेडी मेरे पास मेरा फ़ोन है स्मार्टफोन, उसमें प्रॉपर रिचार्ज है, उसमें हर दिन 2 से 3 GB मेरा पर डे आ रहा है। साथ में पास वाईफाई है। अगर मुझे लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह चलाना है तो इस कीपैड फ़ोन का मैं करूँ क्या? इस कीपैड फ़ोन में मुझे सिर्फ कॉलिंग का फीचर चाहिए, मैं क्यों एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूँ? भाई तुम पैसा फ्री का थोड़ी आ रहा है, तो पैसा फ्री क्यों दे रहा हूँ मैं? मुझे सिर्फ कॉलिंग का फीचर चाहिए तो मुझे कॉलिंग का दो। तो एक तरीका तो ये हो गया। मान लीजिए अब आपके पास एक स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन में डुअल सिम है। ठीक है, आजकल जो फ़ोन होते हैं सारे डुअल सिम के ही आते हैं। एक सिम जो आपका हमेशा आप यूज़ करते हो, उसमें प्रॉपर रिचार्ज मेंटेन होता है, उसमें प्रॉपर आपका रहता है कि हाँ यार ये मेरा रिचार्ज है और इसमें मेरा क्या नाम है इंटरनेट भी है, इसमें ये है, इसमें वो है, मेरा सब चीज़ कंप्लीट रिचार्ज में जो कंप्लीट पैक मिल गया। ठीक है, वो परफेक्ट हो गया। दूसरी बात आती है, अब आपको जो दूसरा सिम है, आप कह रहे हो इस सिम में सिर्फ मेरा बैंक वगैरह का जो OTP वगैरह है सिर्फ वो आता है। मेरा आधार कार्ड में तब नंबर दे दिया था मैंने, तो नंबर अपडेट करने में थोड़ा टाइम लगता है तो मैं नंबर चेंज ही नहीं करा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नंबर चेंज नहीं करते और नया सिम ले लेते हैं। वो सिम भी चल रहा होता है क्योंकि उसमें आधार कार्ड के या किसी बैंक के या किसी चीज़ के OTP आते हैं, तो सिम में आपको रिचार्ज करना पड़ता है। एक SMS के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आपको वो जो सिम है कहीं बंद ना हो जाए तो आपको रिचार्ज करना पड़ता है। रिचार्ज करना पड़ता है क्या? जब आपके पास एक सिम में ऑलरेडी प्रॉपर रिचार्ज है तो दूसरे सिम में सिर्फ एक OTP के लिए क्यों रिचार्ज करना पड़ रहा है? क्यों ना ऐसा कोई रिचार्ज हो जिसमें आप सिर्फ SMS, आपको 100 SMS चाहिए, 100 SMS का ही रिचार्ज हो, बात खत्म। तो पहले ये सुविधा नहीं थी। जो हमारे जितने भी ये टेलीकॉम कंपनियां हैं जैसे कि आपकी जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये क्या कर रहे थे ना, ये लोगों को लूट रही थी। लूट ये ऐसा रही थी, ये चाह रही थी कि यार तुम्हारा फीचर फ़ोन है, तुम्हारे पास डबल सिम है, कोई बात नहीं, हम तो अब ज़बरदस्ती आपको अपना डेटा पैक भी बेचेंगे, अपना अनलिमिटेड कॉलिंग भी बेचेंगे, हम अपना SMS भी बेचेंगे पर डे का। सो हमको ज़रूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पे सरकार ने एक भगवान वाला काम किया है, उसने अवतार लिया है तगड़ा वाला। ये गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है, एक ऐसा ब्रांच है। जी हाँ, इसको कहते हैं ट्राई। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई ने क्या किया है? ट्राई ने रेगुलेट किया है कि उन्होंने आदेश दिया है सभी टेलीकॉम कंपनी को कि अब जो आपके अभी जो प्लान चल रहे हैं ना, उनको आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर कोई मान लो कि गांव में रह रहा है, उसका कीपैड फ़ोन है, उसको तो इंटरनेट चलाना ही नहीं है, वहाँ तो नेट की सुविधा पहुँच ही नहीं रही है, भाई क्यों वो कीपैड फ़ोन में अपना वो पैसा वेस्ट कर रहा है? 150 रुपये, 200 रुपये या 300 रुपये महीने का सिर्फ कॉलिंग के लिए, वो रिचार्ज के पैसा क्यों दे रहा है? अब आपको जो एक रिचार्ज बनाना है वो रिचार्ज ऐसा होना चाहिए जिसमें कॉलिंग का ही फीचर हो। रिचार्ज उसमें इंटरनेट की कोई सुविधा ही ना हो, खाली उसमें कॉलिंग का है। और मान लीजिए किसी को SMS चाहिए, 100 SMS, तो आपको 100 SMS देने पड़ेंगे। आप क्यों उसके लिए सब इतना पैसा चार्ज कर रहे हो? पूरे महीने तक वो उसमें नेट ले रहा है जबकि मैसेज की ज़रूरत है। तो एक वो बहुत अच्छा काम किया है। और उन्होंने ये आदेश दिया कि हर किसी को जो छोटू रिचार्ज आता था ना पहले 10 रुपये का, वो देना बहुत ज़रूरी होगा। हर किसी को एक 10 रुपये का रिचार्ज देना तो ज़रूरी ही होगा कि आपका भी एक वो रिचार्ज होना चाहिए 10 रुपये का, आप टॉपअप कर पाओ अपने फ़ोन में। तो अभी जो सरकार ने जो सुविधा दी है ना इंसान को, तो भाई मैं कह रहा हूँ मेरे 2 सिम है, 2 सिम में से एक में मेरा पूरा प्रॉपर रिचार्ज रहता है, हर चीज़ उसमें सब कुछ रहता है। बट एक सिम ऐसा है, एक उस सिम में क्या होता है कि मेरे को सिर्फ एक बैंक वगैरह के OTP वगैरह आते हैं, तो पूरा प्रॉपर 150 रुपये का, 200 रुपये का मुझे रिचार्ज करना पड़ता है। उसमें MB वगैरह आती है उसमें पर डे के 1.5 GB 2 GB मैं यूज़ ही नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दूसरे सिम में डेटा है और 5G चलता है। तो ऐसा एक सीन है। वहीं अगर मेरी मम्मी जो माता जी है, उनके पास एक फीचर फ़ोन है, उनके लिए अगर मुझे रिचार्ज करना होता है पूरे महीने का अनलिमिटेड कॉलिंग का, तो मुझे उसमें ज़बरदस्ती डेटा का रिचार्ज भी करना पड़ता है। जहाँ पे मेरा 50 रुपये 100 रुपये काम हो सकता है, मुझे उसके लिए 200 रुपये 300 रुपये देने पड़ते हैं। बताओ क्यों?
299 का रिचार्ज मैं क्यों कराऊँ उसमें। तो ऐसा जो सरकार ने डिसीजन लिया है बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, मेरे हिसाब से परफेक्ट डिसीजन है। और अगर आपके पास से भी ऐसा हर महीने 200 300 या 400 रुपये जा रहा था बेमतलब का, तो आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा कि उसको भी ये खबर मिले। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इससे मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा।